देखिए जी, ब्रह्म नहीं होता है, वो भ्रम होता है, ठीक है ना। ब्रह्म होता है, ब्रह्म नहीं होता। ब्रह्म एकमात्र परमात्मा है। और सवारी जहां तक आने वाली बातें हैं, ये सब अज्ञानतावश होता है। कई बार हम ये समझा रहे हैं कि जिनको कोई ज्ञान नहीं है शास्त्र का, सत्य का, वो नाना प्रकार के भूत प्रेत की सवारी और नाना प्रकार के देवी देवताओं की सवारी का स्वांग रचाते हैं। उसका कारण क्या है? उनका इम्यूनिटी पावर शरीर का कमजोर होता है, बीपी उनका लो होता है, शुगर उनका अप डाउन होता है और थायराइड भी उनका अनबैलेंस होता है। तो जिसका ये सब बीमारियां जिसके शरीर के अंदर रहेगी और शारीरिक क्षमता उतनी मजबूत नहीं रहेगी, हेमोग्लोबिन कम रहेगा, बीपी लो होगा, तो उंगलियां सिकुड़ेंगी, चक्कर आएगा, नर्वसनेस की स्थिति आएगी, आदमी उठपटांग हरकत करेगा, चिल्लाएगा, बोलेगा, इस प्रकार की हरकत करेगा। ये बीमारी है, ये भूत प्रेत की कोई सवारी नहीं है, देवी देवता की सवारी नहीं है। तो आप लोग इन सब चीजों के चक्कर में न पड़े। भूत प्रेत होते हैं लेकिन किसी की सवारी नहीं आती, वो होते हैं। उसको शास्त्र मान्यता देता है, डामर तंत्र में मान्यता मिली है, अथर्ववेद में उसको मान्यता मिली है, गीता में श्री कृष्ण ने मान्यता दिया है, भागवत जी में मान्यता दी गई है। प्रेत योनियों को कथा सुनाई जा रही है, प्रेत योनियों को मुक्त कराया जाता है मंत्र से, गरुड़ पुराण प्रेत योनियों को सुनाया जाता है। प्रेत और भूत की योनि होती है किंतु सवारी किसी के ऊपर नहीं आती, ये ध्यान रखना। वो चीज होता है लेकिन जैसे रूप में आप सबको दिखाया जाता है टीवी में, सीरियल में और नाटक में, ड्रामा में, वैसा होता नहीं है। उन लोगों को बदनाम किया जाता है। भूत प्रेत जोनिया भगवान शिव के भक्त होते हैं, उनके सेवादार होते हैं, सेवा करते हैं और उनको बदनाम किया जाता है। शिव भक्त जितने भूत प्रेत हैं सब के सब बड़े आनंद में रहते हैं, भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, भगवान से उम्मीद करते हैं कि भगवान हमें मुक्त करेंगे तो हम मनुष्य बनेंगे। उपद्रव नहीं करते, वो किसी को सताते नहीं, किसी के समाज में परेशान नहीं करते। तो इस तरह की बातें जो प्रथाएं चल रही हैं अज्ञानता में, खास करके बिहार में बहुत ज्यादा है। बिहार में लोग कथा बहुत कम सुनते हैं, तंत्र मंत्र यंत्र ये सब ज्यादा सुनते हैं, टोना टोटका ये सब सुनते हैं, किया कराया सुनते हैं। तो इन्हीं सब के चक्कर में पड़े रहते हैं फालतू का। जिसके पास बुद्धि नहीं हो, जिसके पास दिमाग नहीं हो, ज्ञान नहीं हो, वो तंत्र मंत्र की बात करता है, टोना टोटका की बात करेगा, नजर लगा दिए, तंत्र मंत्र कर दिए, ऐसा करवा दिए, वैसा करवा दिए, इस तरह की बातें करता है। ऐसे लोग मूर्ख होते हैं, ऐसे लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए। तांत्रिक जो होते हैं बड़े अच्छे होते हैं। तांत्रिक, तंत्र का मतलब होता है रक्षा, रक्षा करने वाला तांत्रिक। उस तांत्रिक को जो रक्षा करता है उसको भी गलत ढंग से टीवी सीरियल में दिखा दिया जाता है, गलत तरह से परिभाषित कर दिया जाता है। लोगों के बीच में उसके बारे में डरावना डर पैदा कर दिया जाता है और लोग भयभीत हो जाते हैं अज्ञानवश। बिहार की जनता, ग्रामीण जनता हो, शहरी जनता हो, बड़ी ही भोली भाली है, बड़ी ही सामान्य है, सहज है, सरल है, जल्दी ही ऐसे लोगों की बातों में आ जाती है डर करके। तो आप लोग ऐसे तंत्र मंत्र, ओझा, भूत प्रेत और आलतू फालतू सिखाने और करने वालों के चक्कर में ना आए। आपके पास सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी व्यक्ति आपके नजर में है, आप नंबर उठाइए, पूछिए, ढंग की चीज पूछिए और जानिए, सत्य को जाने। असत्य से जितने अधिक दूर होंगे, झूठ से आप मुक्त होंगे और सत्य को जितना ही अधिक समझेंगे उतना ही आपको सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा और आप निरोग रहेंगे। आपका परिवार पलेगा, बढ़ेगा और आप सदैव आगे बढ़ेंगे। और जितना अधिक झूठ, फरेब, छल, कपट, निंदा, शिकवा, शिकायत और असत्य में जिएंगे उतना ही आप तंग रहेंगे, बीमार रहेंगे, कष्ट में रहेंगे, खुद ही परेशान रहेंगे और दूसरों को भी परेशान करेंगे। इसलिए आप लोग भ्रमित होकर के मत जिए। भूत प्रेत से संबंधित ऐसी कोई बात नहीं होती है। अब भूत प्रेत किसी के सवारी के रूप में नहीं आते, भूत प्रेत डरावने भी नहीं होते हैं, भूत प्रेत किसी को डराते भी नहीं है, वो दिखाई ही नहीं देते हैं, डराएंगे क्या। अभी कथा सुनी ना आपने धुंधकारी की, अदृश्य रूप में था, बहुत मंत्र करने के बाद तो उसकी छाया देखी गोकर्ण जी जैसे तपस्वी को,
भूत प्रेत कहाँ किसी को दिखाई देते हैं। तो ये सब फालतू के बनावटी और पिक्चर में दिखा करके लोगों को तंग किया गया है समाज को। और इसी तरह के लोग डरा डरा करके ठगी करना शुरू कर दिए हैं। आपसे मुर्गे का पैसा लेते हैं, आपसे दारू का पैसा लेते हैं, ये बांध दिए हैं, वो कर दिए हैं, इन सब का पैसा हटने का काम करते हैं। और बेचारी परेशान लोग नींबू काटने के लिए, तो मुर्गा खाने के लिए और दारू पीने के लिए पैसा देते हैं, और वो लोग आपके पैसे से ऐश कर रहे हैं। इनके चक्कर में कभी ना आइए, ये लोग कभी कल्याण नहीं करते हैं।